हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। कल हमने पढ़ा था 5.3 तीसरे क्वेश्चन तक पढ़ा था। तीसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग जानने वाले हैं पाँचवें क्वेश्चन। तीसरे का पाँचवें क्वेश्चन से शुरू करने वाले सवाल और इसको हल करेंगे। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन में आपका डी सार दिया है। यसन 9 मतलब 9 पदों का योग 75 दिया है। ए और A9 ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब पहला पद ज्ञात करना है और 9वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। फिर तीसरे का पाँचवा क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। सारवंतर दिया है 5 और 9 पदों का योग 75 दिया है और पहला पद निकालना है और 9वां पद निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे ये, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा ना। तो ये अगर सूत्र नहीं याद हो तो मैं लिखा हूँ, आप लोग देख के याद कर सकते हैं और हालांकि याद हो चुका होगा आपको। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग और इसमें रखेंगे, जिसमें क्या क्या मिल सकता है हमको। देखो, सबका 9वां पद पूछ रहा है, यानी 9 मतलब यहाँ अपना क्या है, जो पदों की संख्या है वो दिया है, मतलब 9। ठीक है, ये हमें दिया है, पदों की संख्या 9 है। अब क्या करेंगे, यस 9 पदों का योग याद करेंगे। तो इस फार्मूले पर रखें तो क्या लिखेंगे, यस 9। ठीक है, इक्वल टू एन कितना होगा, 9 ही है तो 9/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2a हमें पता नहीं है, निकालना है तो 2a ही रहेगा। प्लस एन हमारा है 9 -1, डी अपना निकला है 5, ये रहा इस तरीके से। यस 9 कितना दिया है, 75, तो लिखेंगे 75 इक्वल टू 9/2। ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा, 2a रहेगा ही, प्लस 9 में से एक जाएगा 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको इस साइड ले जाएंगे, एक गुणा हो जाएगा तो 75 दूना 150 हो जाएगा। तो मैं ऐसे ना करके ऐसे, तो 75 गुणे 2 हो जाएगा और ये 9 इसके साथ में गुणा है तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में हो जाएगा। ठीक, और यहाँ बचेगा 2a + 40। और फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, काटेंगे, देखते हैं 3 से कट जाएगा तो एक मिनट आने दो। यहाँ हम 2 कामा ले लेंगे, 2 कामा लेंगे, बचेगा a + 20 बचेगा। और यहाँ पे 75 को मैंने काटूंगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 से ये कट जाएगा। तो कुल मिला के 25 गुणे 2/3। यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा गया 25/3। फिर आगे हम लोग हल करेंगे। आगे जब हल करेंगे तो ये 25/3 रहेगा, इधर +20 है, इधर आएगा तो -20 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा a। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 20 में। ठीक है, तो हो जाएगा 25 - 20 60/3 बराबर a हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, तो घटेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। फिर क्या होगा, ये 5 बचा, 5 में 2 जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 -35/3 आ जाएगा। हमारा a का मान आ जाएगा -35/3 हमारा a का मान आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें a का मान पता चल गया -35/3। अब निकालेंगे हम 9वां पद। ये 9वां पद हमारा क्या होगा। ठीक, 9वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे A9 इक्वल टू a + ये वाला फार्मूले का यूज करेंगे, n - 1 × d। और A9 निकालना है हमें, तो A9 ऐसे ही रहेगा। ये हमारा क्या है, -35/3 है, सॉरी प्लस n कितना है हमारा, 9 है, 9 - 1 × d। d हमारा 5 है, यहाँ से देख लीजिए ये हो गया। 9वां पद निकालना है, A9 इक्वल टू हो जाएगा -35/3 प्लस 9 में से एक जाएगा 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। फिर इसका भी गुणा होगा तो -35 और 4 × 12 120/3। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लस का ये माइनस का प्लस का घटेगा, जब घटाएंगे क्या आ जाएगा, आएगा 5 और इधर आ जाएगा 8 और बटे में 3। तो ये हमारा क्या आ गया, A9 पदों का योग। ठीक है, यार 85/3 हमारा 9 पदों का योग आ गया है। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन। अब चलिए 6वें क्वेश्चन पे। तीसरे का 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहला पद दिया है, सारवंतर दिया है और n पदों का योग 90 दिया है। इसमें n निकालना है
पदों की संख्या निकालना है। इसमें क्या किया है, एनवां पद निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम एन पदों का योग वाला इस्तेमाल करते हैं, या आप चाहो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो पहला इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे एन पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा नो एन की क्या रखेंगे, ये निकालना है तो ऐसे ही रहने दो। एन इक्वल टू ये हमारा यहाँ पे 2 है प्लस एन हमारा निकालना है ना, एन माइनस 1 ये रहेगा, और डी हमारा कितना है 8। तो कुल मिला जुला का आ जाएगा 2 प्लस 8 एन माइनस 8। अब क्या होगा, 8 यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, और ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, ए एप्पल माइनस ए प्लस घट जाएगा। अच्छा ये क्या है हमारा ए एन। तो क्या करेंगे, हम इसे पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण है। अब क्या करेंगे, एस एन का प्रयोग करेंगे। एस एन बराबर दिया 90, तो क्या लिखेंगे n/2 है ना, n/2 हमें निकालना ही है, n/2 ऐसे ही रहेगा। 2 ए का मान दिया है 2 प्लस एन निकालना है n-1, और डी हमें दिया है 8। इस तरीके से ये रहा अपना। फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए एस एन कितना दिया 90 दिया है, 90 रखेंगे, एन हमें निकालना है n/2 रहेगा हमारा, और ये हो जाएंगे 2 2 4 हो जाएंगे, प्लस गुणा करते हैं 8 में, जो गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 एन माइनस 8 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 90 गुणे 180 हो जाएगा। ठीक, यह अपना ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, ये 4 है 8 है, जब घटेगा तो हो जाएगा 8 एन, और ये घटेगा तो हो जाएगा -4, इस तरीके से। अब चाहो तो इसमें 4 कामन निकाल सकते हो, 4 कामन निकाल, क्या लिखेंगे 180, 4 कामन निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 4 एन तो है, 4 कामन लेंगे तो बचे क्या 2 एन माइनस 1। 4 से काट दो इसको, तो 4 से कटेगा तो हो जाएगा 4 4 16, 4 5 20, 45 आएगा। यहाँ पे बचेगा अपना एन का गुणा करते हैं, हो जाएगा 2n² माइनस एन, ये रहा। अब क्या करेंगे, एक हमारा द्विघात बहुपद बनेगा, तो हम क्या कर लेंगे, इसके बाद लिखेंगे 2n² माइनस एन, ऐसे ही रहेंगे। उस साइड जाएगा तो -45 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, अर्थात 0 बचेगा। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, एन का मान निकालने के लिए करेंगे कि देखिए 45 दूना 90 होता है, 45 दूना देखो एक द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका लास्ट में गुणा होता है, जब गुणा होगा तो होगा 90, तो गुणा करने पर 90 आ जाए, और घटा दे तो 1 आ जाए। ठीक है, तो वही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं -n। हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसा संख्या में चुनना जिससे गुणा करने पर 90 आ जाए और घटा दे तो n आ जाना चाहिए। अगर हम 10 में से 9 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 10 में 9 गुणा कर देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, और -45 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2n² माइनस गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा होगा 10, और n का गुणा होगा 10 n हो जाएगा, इसका माइनस गुणा होगा +9, और इसका गुणा होगा तो n, और -45 इक्वल टू 0। आप लोगों ने इसका बहुत सारा यूज किया होगा, तो इसका क्या होगा, इसमें यूज वैसे ही करना है। तो इसमें 2n कॉमन लेना होगा, यहाँ बचेगा n -10 नहीं बचेगा 5। देखिए 2n है, 2n से भाग दिए n बचा, n से भाग देंगे n कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, प्लस फिर यही चीज़ आ जाता है कोष्ठक में n-5। तो ऐसा क्या कॉमन ले जैसे आ जाए, तो 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा n-1 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये n-1 सब n-5 सभी कॉमन है, और ये कॉमन ले लेंगे तो ये सब एक दोनों कॉमन निकालेंगे, बचेगा 2n + 1, 2n + 9 इक्वल टू 0। यहाँ n का हमारा 2 मान आ गया, एक आया n-5 इक्वल टू 0, ये वाला हो गया, एक आया 2n + 9 इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ n बराबर आ जाएगा -9/2। तो ये भिन्नात्मक मान है, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये n के मान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि -1/2 कौन सा स्थान है ये नहीं पता चल पाएगा, जबकि n बराबर 5 ये सही है, क्योंकि n का जो स्थान है पूर्ण है 5, इससे पता कर सकते हो 5वां स्थान कौन नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं पता कर सकते ना, ये माइनस में भी है और बटे में भिन्नात्मक मान है, इसलिए
n का मान संभव नहीं है, संभव कौन सा है 5। ठीक, ये n का मान हमने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, an का मान निकालना था तो इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे an बराबर 8 गुणे यहाँ 5 लिखेंगे -6, 8 पंचे 40 हो जाएगा -6। अब क्या होगा, 40 में से 6 घटाएंगे तो हमारा आएगा 34, तो an का मान आ गया 34। तीसरे का 7वें क्वेश्चन में पहला पद 8 दिया है और an अंतिम पद 62 और n पदों का योग 210, n निकालना है, पदों संख्या d सार्वंतर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों का यूज करना है, पहले चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, बात एक ही है। तो हम लोग करते हैं पहले इसका an का, तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया अपना। an कितना दिया है 62, लिखेंगे 62 इक्वल टू a दिया है 8 लिखेंगे, प्लस n का दिया नहीं है मान तो n ऐसे रहेंगे क्योंकि n निकालना है और d भी निकालना है, तो रहने देते हैं ऐसे ही। देखो इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 62 - 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा अपना n - 1 और इंटू डी बचेगा। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, बचेगा 5, तो ये होगा n - 1 और इंटू में डी, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, Sn का प्रयोग करेंगे, Sn की जगह लिखेंगे 210, डायरेक्ट लिखते हैं 210 हो जाएगा बराबर, अब n/2 n पता नहीं तो हम लिखेंगे n/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक, इसको और 2 गुणे a दिया है अपना 8, फिर प्लस n नहीं पता, n - 1 ऐसे रहेंगे और d भी नहीं पता तो ऐसे ही रहेगा सब, ये रहा। अब क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 दूना 42 यानी 420, यहाँ बचेगा n। अब अंदर क्या होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस और ये अपना n - 1 इंटू डी ऐसे ही रहेगा। ठीक, यहाँ तक को एकदम बढ़िया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो n - 1 इंटू डी ये अपना यहाँ तक है, इसका n - 1 इंटू डी यहाँ भी है, यहाँ भी, इसके बराबर क्या है 54, तो हम रख देंगे 54, तो 420 इक्वल टू n और 16 प्लस ये 54 है, 54 रख देंगे। हालांकि मैंने वो वाला फार्मूला नहीं लगाया क्योंकि मैं लिखा नहीं था यहाँ पे, तो फिलहाल आप लोग लगा लीजिए, जो होता है फार्मूला होता है आपको भी बताता हूँ, रुकिए इसको हल कर लेते थे। तो यह हो जाएगा 16 और 54 कितना हो जाएगा हमारा, गुणा करने 6 - 4 = 10, 0 हो जाएगा, 5 - 1 = 6 = 7 इंटू n गुणे में, तो देखो ये 7 0 0 कट जाएगा और 7 से काटेंगे 6 बार में कटेंगे, तो ये आएगा 6, n बराबर आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। अब n का मान जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 54, n अपना 6 है, 6 लिखेंगे -1 इंटू डी, 6 में से जाएगा 5 डी आएगा, इधर बचेगा 54। ठीक, तो d बराबर अपना आ जाएगा 54/5, ये अपना आंसर रहा। ठीक, अभी आपने इसको फार्मूले में एक फार्मूला होता है n/2 कोष्टक होता है a प्लस l या n/2 कोष्टक में a प्लस an, दोनों का मतलब है कि चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, आप चाहो तो पहले लिख लेते हो, यहाँ पे a का मान 8 लिख लेते और l मतलब 62 लेते तो भी आंसर हो जाता, 8 × 2 = 10 70 आ जाता, और n ऐसे ही रहता है गुणे में बटे में 2, तो भी यहाँ पे हल हो जाता है आराम से। ठीक है, लेकिन मैंने इसको लिखा नहीं इसलिए क्योंकि जो लिखा था मैं उसे फार्मूला लिखा उसी की इसके द्वारा हल करते हैं। चलिए, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोग इसका ही यूज करिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा तो आप इसी का यूज करिए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला, तीसरे का 8वां क्वेश्चन है। अंतिम पद 4 दिया है, सर्वांतर 2 दिया है और n पदों का योग -14 दिया है और n को निकालना है, पदों की संख्या पहला पद निकालना। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस बार इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, जो इसके पहले मैंने बताया वो फार्मूला का यूज करेंगे। वो फार्मूला अपना होता है Sn = n/2 कोष्टक में होता है a प्लस an। ठीक, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो Sn कितना दिया है -14, तो लिखेंगे -14, n भी निकालना तो n/2 अपना ऐसे ही रहेगा, कोष्टक में लिखेंगे a कितना है, a भी निकालना है प्लस an हमारा दिया है 4। ठीक, इस तरीके से अब इधर चला जाएगा, कोच गुणा हो जाएगा -28 हो जाएगा, यहाँ बचेगा अपना n कोष्टक में a प्लस 4। क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ तक हम लोग इसे रहने देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं।
फिर क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें ये दिया है 4 और हाँ ठीक, चलिए लगाते हैं। ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन दिया है हमारा 4 और ए निकालना है तो ये ऐसे रहेगा, प्लस एन भी निकालना है, एन भी ऐसा रहेगा और डी अपना 2 है। फिर क्या होगा, 4 ऐसे ही रहेगा, ए प्लस 2 का गुणा कर देंगे इसमें, 2n हो जाएगा माइनस 2। अब 2 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 6, तो इधर बचेगा a प्लस 2n, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा हो गया 2। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, समीकरण अभी नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको पहले हम करते हैं ऐसे, 6 इधर आएगा तो माइनस 2n बराबर ये, अब इसे समीकरण 2 मानते हैं, ठीक। अब इसको समीकरण नहीं मानते, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। ए का मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये -28 ऐसे ही रहेगा बराबर एन अभी ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखो ए है, ए जगह रखेंगे 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n और ये प्लस 4 है कोष्टक में, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो -28 ऐसा ही रहेगा बराबर, ये 4 है 6 है, 6 4 10 हो जाएंगे, तो n और 10 माइनस 2n कोष्टक में। अब क्या गुणा कर देंगे पूरा, जब गुणा तक कर देंगे क्या हो जाएगा, -28 बराबर, गुणा करने से पहले कामन लेते हैं, 2 कामन लेंगे, बचेगा 2n, यहाँ 5 बचेगा माइनस 1 बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 28 को -14 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे n का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा इस साइड कर लेते हैं, हो जाएगा n स्क्वायर, ये प्लस है तो -5n हो जाएगा, ये -14 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करना है, गुणा करने पे 14 आ जाए, यदि द्विघात समीकरण बन गया, गुणा करने पे 14 आ जाए, अब घटा दे तो 5 आ जाए, तो क्या करेंगे, लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 होता है, प्लस 2n कर दो, कि प्लस माइनस घटेंगे तो 5 आएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5 और -14 इक्वल टू 0, 7 दूनी 14 और 7 में 2 गया तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे n कॉमन लेंगे, बचेगा n -7 और यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा n -7, यहाँ पर भी इक्वल टू 0, और फिर ये हो जाएगा n -7 अपना, और यहाँ n प्लस 2 जो 0 होगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 मान मिल चुके हैं n के, एक मिलेगा n -7 इक्वल टू 0 और एक मिलेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n बराबर आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे आएगा n बराबर -2। तो ये n मान के लिए संभव नहीं क्योंकि माइनस में है, कोई पद संख्या होती है वो माइनस पे नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो ये n के लिए संभव नहीं है, बल्कि ये n बराबर 7 ये संभव है, क्योंकि कोई संख्या 1 2 3 जगह बढ़ती चली जाएगी लेकिन ये माइनस में नहीं जाती, ठीक है। तो आएगा n बराबर 7, अपना n का मान रहा। अब क्या करेंगे, n का मान क्या करेंगे, समीकरण इसमें 2 में रखेंगे, समीकरण जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा, ये 6 माइनस 2 है गुणे n अपना 7 है और बराबर में a है, ठीक। 6 ऐसे रहेगा, -7 दूनी 14 बराबर a हो जाएगा। अब 14 में 60 जाएगा तो -8, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम आंसर को हल करते हैं, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है, ये तीसरे का 9 क्वेश्चन है, और यस दिया है 192, डी निकालना है, मतलब सार अंतर निकालना। यहाँ यस n नहीं लिखा है, मतलब ये 8वां पद का योग है, ठीक है, 8 पदों का योग है। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला रखेंगे, यस n बराबर दिया 192, तो 192 इक्वल टू n मतलब 8/2, फिर कोष्टक में, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2a 2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस n कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी निकालना है हमें। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 4 बार कटेगा। अब इसे 4 से काटेंगे इसको, तो ये कटेगा 4 चौक 16 और 4 32, अर्थात 48 आ जाएगा। 48 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस 7d, 8 में से 7d, इधर जाएगा तो 48 में से 6 घट जाएगा था, और इधर बचेगा 7d बच जाएगा, 48 में से 6 जाएगा तो आएगा 42, इधर बचेगा 7d, 7 से कैंसिल 6 आएगा, d का मान हमारा कितना आ गया 6। ये रहा अपना आंसर, ठीक है। चलिए तीसरे का लास्ट क्वेश्चन पे,
तीसरे का लास्ट 10वां क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एल को हम क्या लिख सकते हैं, यह ए एन भी लिख सकते हैं, मतलब अंतिम पद या लिखे 28 दिया है, और यह सपना दिया है 144 पदों का योग। और बोला है कुल पद 9 है, मतलब कुल पद 9 मतलब 9 पद हैं, संख्या है 9 पदों की संख्या कितने हैं 9, ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसी वाला फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 होता है, कोष्टक में होता है ए प्लस एल या ए एन भी लिख सकते हो। ठीक, तो एस एन जगह लिखेंगे 144 बराबर एन है अपना 9/2 है, कोष्टक में ए रहेगा प्लस एल कितना है 28, ये 28 हो गया अपना। अब फिर क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, 144 गुणे 2 और ये गुणे ये देखो बटे में हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा ए प्लस 28। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, तो 9 से इससे काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, अब बचेगा 2 और ये प्लस 28 अपना ये रहेगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, इधर ये 28 आएगा तो माइनस 28 हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 में 28 गया 4, ए का मान आ गया 4। ठीक, ए का मान अपना कितना आ गया 4, यही मैं पूछा था, यही अपना आंसर है। ठीक, इस तरीके से वीडियो इस तरह से क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते, चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन अपना है, बोला है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 91725 डाटा करके दिया है कि कितने पद लेने चाहिए। मतलब इसमें पूछा है n का मान कितना पद होना चाहिए जिनको जोड़ने पे हमें 636 मिल जाए। ठीक, हमारा पहला पद दिया है और सर्वांतर भी निकाल सकते हैं, सिर्फ n निकालने के लिए बोला, तो चलिए n निकालते हैं कि कितना पद होना चाहिए जिसे जोड़ने पर 636 हमें मिल जाइए। तो हमारे चौथे क्वेश्चन में एसन दिया है 636 और AP दिया था, हमने AP में से पहला पद लिख लिया और D अपना सर्वांतर, दूसरे में से पहला घटा दे सर्वांतर निकाल लेते हैं, तो सर्वांतर निकाल लिया। और हमसे पूछा है कि बताइए n कितना होगा। ठीक, इस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे और हमारा पता चल जाएगा कि n का मान कितना आएगा। ठीक है, एसन जगह रखेंगे 636 है, लिखेंगे 636 इक्वल टू n का पता नहीं निकालना तो n/2 ऐसे ही रहेगा, कोष्टक में 2 गुणे एक की जगह रखेंगे 9 प्लस n निकालना है तो ऐसे ही रहेगा, D अपना है 8। इस तरीके से फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 636, ये 2 है, 2 इधर आके गुणा हो जाएगा गुणे 2 इक्वल टू n, कोष्टक में हो जाएगा 18 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा होगा 8 n हो जाएगा माइनस 8, यहाँ पे इतना हमें बचेगा। ठीक है, इसको क्या करना है, काटेंगे नहीं, अभी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसमें कॉमन लेंगे तब कट जाएगा। तो लिखेंगे 636 गुणे 2 बराबर, अब n अपना ऐसे ही रहेगा और 18 और माइनस 8 घटेगा तो 10 प्लस 8n आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक, जब कॉमन लेंगे हो जाएगा 2n, यहाँ बचेगा 5 प्लस 4n बचेगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर लिखेंगे 636 इक्वल टू, इसमें गुणा कर दो हो जाएगा 5n प्लस 4n का गुणा होगा n में n स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा ये जो सवाल है क्या हो रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n और इधर जाएगा तो माइनस 636 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब क्या है, इसमें गुणा करेंगे हम लोग, उस या गुणनखंड विधि लगाइए या तो आप द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। द्विघाती सूत्र ये है अपना, जैसे अभी लिखते हैं द्विघाती सूत्र, इसी सीढ़ीधारा 4 सूत्र ही बोलते हैं। ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे इसमें a और b कौन है। एस स्क्वायर के साथ मतलब n स्क्वायर के साथ जो गुणा में है वो अपना a होता है और जो n के साथ गुणा है वो अपना b है और जो अचार पद है वो अपना c है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्यों मेरा क्या है, देखो a अपना हो जाएगा 4 यहाँ से और b हमारा हो जाएगा 5 और c हो जाएगा हमारा माइनस 636 ही है। ठीक है, ये निकालना आप लोग जानते ही हैं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 5 फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 5 का कितना है 5 है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अपना है 4 गुणे सी अपना है माइनस 636, यहाँ तक रूट लगा देंगे और ये 2a हो जाएगा। 2a मतलब
एक जगह रखेंगे 8, 4 है अपना 8 सॉरी, एक जगह रखेंगे अपना 4 ये इस तरीके से। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, x बराबर लिखेंगे -5 प्लस माइनस और रूट में हो जाएगी 25, ये माइनस ये माइनस दोनों माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, कुल मिला जुला जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 76 आ जाएगा। ठीक, अब बट्टे में हम आ जाएगा 8, 2 चौके 8। फिर इसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारा आएगा माइनस प्लस माइनस रूट में, जोड़ने के बाद आएगा 10 20 1 कितना आ जाएगा बट्टे 8। अब ये होता है एक पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, ये -5 प्लस माइनस ये पूर्ण वर्ग होता है 101 का। ठीक है, 101/8 यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे या फिर माइनस चिन्ह लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लगाते इधर लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर, जब हम लोग क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लेंगे, लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर, जब प्लस का चिन्ह लेंगे क्या हो जाएगा, ये अपना -5 रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 101/8, इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा 96/8। तो 8 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा ये। और एक मान और आएगा, जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, ये -5 ऐसे रहेगा, फिर यहाँ माइनस जहाँ प्लस माइनस है ये माइनस हो जाएगा और 101 में अपना 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या होगा, माइनस में जुड़ेगा तो हो जाएगा -106/8। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे 2 से तो x बराबर हमारा आ जाएगा -2 पंचे 10 6/4। ठीक है, तो ये हमारा 2 मूल आ गए, x के 2 मूल है। ये सॉरी मैंने जो x लिखा है इस जगह हम लिखेंगे यहाँ पे n, क्योंकि जब हम x वाला लिखते थे, जब हम x वाला द्विघात समीकरण सूत्र हल करते तो ये सब पूरा x था। ठीक है, अब यहाँ पे n है तो हम लिखेंगे n बराबर, ठीक है, तो n बराबर हम लोग लिखेंगे इसको। ये बातें ध्यान रखिएगा आप लोग भी, नहीं मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ क्योंकि x वाला द्विघात समीकरण रहता था तो x लिख देते हैं, यहाँ n वाला द्विघात समीकरण है इसीलिए n रखेंगे। ठीक है, n का 2 मान है, ये भिन्नात्मक है इसलिए ये मान्य नहीं है, ये भिन्नात्मक नहीं है इसलिए n का मान ये ठीक रहेगा। तो n बराबर कितना आएगा 12, ये हमारे लिए ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये भिन्नात्मक मान है इसलिए सही नहीं है, ये भिन्नात्मक नहीं है 12 है, ये संभव है। ठीक है, ये हमारा n का मान है। ठीक है।